नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम न्यायपालिका से जुड़ी कानून और विधि से जुड़ी हुई एक जरूरी मसले पर बात करने वाले हैं। एक टर्म है रेस जुडिकाटा का सिद्धांत। तो यह चर्चा में आजकल फिर से आ गया है। इसको अगर हिंदी में समझे तो इसको कहा जाता है पूर्व न्याय, यानी कि प्रांग न्याय का सिद्धांत। पूर्व न्याय या प्रांग न्याय या रेस जुडिकाटा, यह एक ही बात है। आखिर क्यों यह चर्चा में आया? अभी हाल ही में क्या हुआ है, मद्रास उच्च न्यायालय ने एक निचली अदालत के आदेश के खिलाफ किसी महिला द्वारा दायर नागरिक पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया गया है। इस याचिका में देखें तो उसके पति द्वारा दायर दूसरी तलाक याचिका को रेस जुडिकाटा के आधार पर अनुमति दी गई है। यही मसला है। अब यहाँ समझिए, जब याचिका खारिज की गई थी तो आधार क्या बताया गया? रेस जुडिकाटा। इसी के आधार पर इस याचिका को खारिज कर दी गई थी। तो अब मामला यहाँ से चल पड़ा कि फिर ये रेस जुडिकाटा है क्या, कानून में इसकी कहाँ बात की गई है। दरअसल जैसे कि मैंने बताया कि पूर्व न्याय या प्रांग न्याय का सिद्धांत इसे कहते हैं। इस शब्द में ही इसका मतलब छुपा हुआ है, उस पर हम बात करेंगे। देखिए, भारतीय कानून की कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर यानी कि सीपीसी के सेक्शन 11 की बात करें, सेक्शन 11 सीपीसी, इसमें रेस जुडिकाटा की चर्चा की गई है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए समझिए कि अंग्रेजी कॉमन लॉ सिस्टम से इसे लाया गया था। इसका शाब्दिक अर्थ यदि समझे, द थिंग हैज बीन जज्ड, यानी कि फैसला जो है वह हो चुका है। निर्णय, यहाँ निर्णय की बात की जा रही है कोर्ट के द्वारा कि निर्णय जो है वह ऑलरेडी हो चुका है। अंतिम निर्णय कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा किसी मुद्दे पर दिया जा चुका है। तो इसको थोड़ा सा विस्तार करके यदि मैं आपको समझाऊं तो आप इस पूरे मसले को समझ जाएंगे। देखिए, यह सिद्धांत तब लागू करता है, न्यायपालिका करती है, जब एक वादी एक ही पक्ष से जुड़े पिछले मामले में न्याय प्राप्त करने के बाद, एक मामले में जो न्याय प्राप्त हो गया है उसी मामला से उसके बाद उसी मामले पर बाद में मुकदमा दायर करने का प्रयास करता है। यदि वह ऐसा करता है तो न्यायपालिका जो है उसकी याचिका को शुरुआत में ही खारिज कर देती है, यह कहते हुए कि यह फैसला तो ऑलरेडी इस मुद्दे पर आ गया है। अब यह जो होता है नागरिक यानी कि सिविल और क्रिमिनल लॉ दोनों ही प्रणाली में लागू होता है। इस बात को मैं यदि आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊं तो उसे आप आसानी से समझ जाएंगे। मान लीजिए दो वादी है, दो पक्ष है और दोनों ही न्यायालय में पहुंचते हैं किसी झगड़े को लेकर के। और झंझट क्या है? मान लीजिए एक प्लॉट का झंझट है। कोई एक प्लॉट है दिल्ली में, इनका दिल्ली में, और उस प्लॉट को लेकर के झंझट है। दोनों ही पक्ष क्या होता है, न्यायालय पहुंच जाते हैं। न्यायालय में इनका कुछ पॉइंट होगा, सेम पॉइंट होगा, यानी कि एक पॉइंट पे बातें की जाएगी, कुछ फैक्ट होंगे इनके, उस पर वकील का बहस चलेगा, काम आगे बढ़ेगा और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर इस मुद्दे पर क्या आ जाएगा, निर्णय आएगा, डिसीजन कोर्ट देगी। डिसीजन में संभव है कोई एक पक्ष की जीत हो सकती है, दूसरे पक्ष की हार होगी। मान लीजिए यदि ए जीत गया इस केस को, यानी कि इस प्लॉट पर न्यायालय ने कहा कि ए का ही कब्जा रहेगा, तो बी को इससे कोई मतलब फिर नहीं है। ठीक है, तो यह निर्णय आ गई। इस निर्णय के खिलाफ बी अपील भी कर सकता है। मान लीजिए उसने अपील कर दिया फैसला को सुनते हुए और ए के पक्ष में फैसला दे देती है। ठीक है, यानी कि अंतिम रूप से जब भी फैसला आएगा, या इसने अपील नहीं किया, अंतिम रूप से फैसला आ गया, उसके बाद इसे ही सर्वमान्य इस निर्णय को माना जाएगा। अब मान लीजिए बी ने ऐसा सोचा कि फिर कुछ समय बाद, 2-4 साल, 5 साल बाद या 10 साल बाद भी, कि फिर से हम एक याचिका लेकर के कोर्ट पहुंचे और कोर्ट पहुंच कर फिर इसी केस को, इसी प्लॉट के मामले को, दिल्ली वाले प्लॉट के मामले को सेम पॉइंट फिर दें, वही बातें रखें, वही फैक्ट रखें, उसी के आधार पर फिर से केस करें, फिर से केस में लड़ूं, चूंकि एक बार मैं हार चुका हूं। अगर भी ऐसा चाहता है तो न्यायालय इसको शुरुआत में ही क्या कर देगी, डिसमिस, खारिज कर देगी। क्या कहते हुए कि पहले ही इस पर निर्णय आ चुका है। इसको फिर क्या बोलते हैं, रेस जुडिकाटा। तो ये टर्म है, इसको समझना है इस चीज़ को। और ये जो होता है यह सिविल और क्रिमिनल दोनों ही तरह के केसेस पर न्यायालय इस तरह का काम करती है। ऐसा ही अभी मद्रास न्यायालय ने किया भी है। अब इसका उद्देश्य क्यों है, आखिर आप समझेंगे कि
अगर एक पक्ष संतुष्ट नहीं हुआ, वह कोर्ट पहुंचा, तो न्यायालय को चाहिए था कि फिर से उसकी बात सुने। इसके लिए अपील का प्रावधान है, मैं पहले ही बता चुका हूं। तो फिर यह क्यों रेस जुडिकाटा लगाती है न्यायालय, क्यों इसको अप्लाई करती है, और जो हमारी सीपीसी है सेक्शन 11 उसमें इस तरह की बातें क्यों की गई है, उसको समझ लीजिए। देखिए, जो भी डिस्पोज्ड मामले होते हैं तो उसमें जो भी पक्षकार है उसके साथ दोबारा से फिर उससे वह चीज़ें ना झेलना पड़े, क्योंकि अब मान लीजिए फिर से कोर्ट गया तो फिर से एक ही केस के लिए उस व्यक्ति को फिर से कटघरे में शामिल होना पड़ेगा, फिर से उसका समय लगेगा, खर्च वहन करना पड़ेगा। यदि सजा होती है तो क्या दोबारा सजा लेगा, एक ही उसको दिया जाएगा एक ही मतलब केस के लिए? ऐसा संभव नहीं है और यह उचित भी नहीं है। तो उसके खिलाफ क्या होगा, अन्याय होगा। इस अन्याय को रोकने के लिए भी कोर्ट ऐसा करती है। यदि मैं आपको बताऊं, एक फेमस केस है इससे रिलेटेड, सत्याचरण घोषाल वर्सेज ट्रोय राजन का। उसमें कोर्ट ने कुछ बातें कही हैं, उसको हम अगर समझ लेते हैं। कोर्ट ने कहा कि फाइनलिटी ऑफ डिसीजन, यानी कि जो निर्णय को अंतिम रूप देने की बात की गई है, कि निर्णय जब अंतिम रूप से आ गया, यहाँ पर जब निर्णय अंतिम रूप से आ गया उसके बाद आप कहीं तो रुकेंगे, किसी कोर्ट की बात तो मानेंगे नहीं। अगर मानते हैं तो यह एक एंडलेस प्रोसेस होगा। या फिर से एक पक्ष किया, फिर से अगर यहाँ केस चला, मान लीजिए यह इस बार जीत गया तो फिर यह आ जाएगा, तो यह तो एंडलेस प्रोसेस हो जाएगा। तो केसों का जो भंडार है, जो केसों का दबाव है न्याय व्यवस्था पर, वह और बढ़ता ही रह जाएगा। उसके बाद कोर्ट ने एक और पॉइंट कहा इस केस में, एंड ऑफ लिटिगेशन, यानी कि विवाद का अंत अब कर दिया जाना चाहिए। किसी पॉइंट पर जाकर के विवाद का अंत कोर्ट के फैसला से होगा। तो ये दो पक्ष को रखा। साथ ही अगर इसके व्यवहारिक बात करें, इसके उद्देश्य को लेकर के, इससे लाभ क्या होगा, तो जैसा कि मैंने बताया कि एक ही केस में कोई एक व्यक्ति बार बार जो है तंग होने से बच सकता है। दूसरा, यह जो रेस जुडिकाटा होता है वह राज्य के हित में होता है। राज्य के हित में, स्टेट का हित यहाँ क्या है, तो केस की संख्या इससे कम होगी। नहीं तो ये एंडलेस प्रोसेस होगा और लगातार वही केस चलता रहेगा। वही केस चलेगा तो न्याय व्यवस्था जो है उसका क्या होगा, समय और ऊर्जा दोनों ही, जो संसाधन है, समय की बर्बादी अनावश्यक रूप से होता रहेगा। इससे समस्याएं और बढ़ती रहेगी सुलझने के बजाय। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए रेस जुडिकाटा लाया जाता है और ये हमारे सीपीसी सेक्शन 11 के तहत न्यायालय इस तरह का काम करती है। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे। थैंक यू।